जैसु जय मसीह की मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा पीढ़ी, मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने वंस अगेन आप लोगों के भाई किरण नायक आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, हमारे तारण करता, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु का संदेश लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो संदेश आज सुसमाचार सद्योहन का सुसमाचार से हम लोग सुनने जा रहे हैं, किस तरह ये हम लोगों के दैनंदिन जीवन, जो डेली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, किस तरह ये हम लोगों के लिए मददगार है, प्रेरणादायक है, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। हम लोग खोज के निकालने के लिए कोशिश करते हैं, आप लोगों के सामने मैं रखने के लिए कोशिश करता हूँ और हम लोग साथ में मिलकर हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सामने आज मैं आज का सुसमाचार पढ़ के सुनाना चाहूँगा और हम लोग इसके ऊपर जरूर मनन चिंतन करेंगे। आज संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से लेकर 11 तक हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा, फिर हम लोग इसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मेरी बात साथियों, महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही है। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु अपने मन की बात, अपने दिल की बात पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं। आज की सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 11 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु किस तरह एक महापुरोहित के स्वरूप पिता परमेश्वर से बातचीत करते हैं कि उनका जो मकसद था धरती पे आने का, जो पिता की इच्छा थी कि प्रभु यीशु धरती पे जन्मे, बड़े हो और प्रचार का कार्य करे, और एक दिन सब कुछ करने के बाद एक बलि का मेमना के स्वरूप, एक क्रिमिनल, एक दोषी के सदृश बन के कालवारी पहाड़ में क्रूस पे अपना जीवन देते हैं। और वो सभी को, जितने भी शिष्य लोग फॉलो कर रहे थे उनको, जो अपोस्टल्स थे, शिष्य लोग थे, सभी को वो शिक्षा प्रदान करते हैं। और वो कहते हैं कि पिता, तूने जिन लोगों को मुझे सौंपा है, उन लोग जान चुके हैं कि तूने मुझे सौंपा है, तूने मुझे भेजा है बोल के, क्योंकि वे जान चुके हैं कि जो शिक्षा पिता परमेश्वर तूने मुझे दिया है, वो इन लोगों को मैं प्रदान किया हूँ, वो ये जान चुके हैं। ये जो बातचीत होती है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के बीच में, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु अपने
मकसद को पूरी तरह से क्लियरली एक एक चीज जो करने जा रहे थे। उनके 33 इयर्स जीवन, जो 33 साल जो हम लोगों के साथ जिए, धरती पे जिए, उन लोगों को बचपन जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको पता था कि वो क्या करना चाहते थे, किस तरह पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। मेरी बात साथियों, आज पिता ईश्वर से प्रभु यीशु विनती करते हैं कि जिन लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को सौंपा है, मतलब किन लोगों के बारे में बता रहे हैं प्रभु यीशु, जितने भी शिष्य लोग थे, स्पेशली 12 शिष्य लोग जो प्रभु यीशु उनको चुने थे सारे संसार में से समाचार को प्रचार करने के लिए। मेरी बात साथियों, यहाँ पे 3 चीज हम लोग देखेंगे। पहला, प्रभु यीशु के दिमाग में, प्रभु यीशु के मन में पूरी तरह से क्लियर था कि पिता की इच्छा को वो किसी भी तरह पूरा करेंगे। अपने जीवन को दांव में लगा के, अपने खून कतरा कतरा खून को बहा के कलवरी पहाड़ में क्रूस ढोके, क्रूस में एक दिन वो मरते हैं, वो उनको पता था। लेकिन वो मानव भी थे और ईश्वर भी थे। लेकिन मानव होने के नाते जब हम मृत्यु के सामना करते हैं, जब हम कोई मुसीबत के सामना करते हैं, तो हम डरते हैं, हमारे मन में मन विचलित होता है, हम लोग डर जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तेरी महिमा हो ताकि वो तू मुझे महिमान्वित करे, इनमें से मैं महिमान्वित हो जाऊं। वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनकी इच्छा को साधित करते हुए, उनकी इच्छा को पालन करते हुए। मेरी बात साथियों, दूसरी बात ये कि हमारे जीवन में कोई भी मकसद, युवा होने के नाते हम लोग बहुत भटकते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग भटक जाते हैं। क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, हम लोग समझ नहीं पाते, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जल्दबाजी में बहुत गलत कार्य करके हम लोग बाद में बहुत पछताते थे। इसलिए पछताने से अच्छा हम लोग सोच समझ के कुछ भी कार्य करेंगे, पहले से लेके आखिर तक हम लोग क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, और अच्छे राह पर चलने से हम आगे जाके हम लोग किस तरह का जिंदगी जिएंगे। बुरी राह पर चलेंगे तो हमारे आगे जाके क्या बुरा हालत होगा, ये सब सोच समझ के हमारे जीवन में हमको चलना चाहिए। प्रभु यीशु सबसे सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा किए, उसी तरह हम लोग हमारे जीवन में हमारे माता पिताओं का, हमारे गुरुजनों का, हमारे जो बड़े भाई बहनें हैं उन लोगों का, और हमारे जीवन का अच्छी कार्य के लिए, अच्छी इच्छा को पूरी करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन के आगे जाना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, दूसरी बात यह है कि वे यीशु मसीह आज शिष्य लोगों के लिए विनती करते हैं पिता से कि इन लोगों को तो सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा समय रहने वाला नहीं हूँ, इन लोगों से मैं निकल जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। बल्कि प्रभु यीशु बोल के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहने का अर्थ ये मेरी बात साथियों कि हम लोगों को हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कभी भी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। युवा होने के नाते हमेशा हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और वो हमारा जीवन को अच्छे राह पर लेके चलेगा। तीसरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा मेरी बात साथियों कि प्रभु यीशु अपना कार्य करके वे स्वर्गारोहण करते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ रहते हैं। फिजिकली हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो निराकार है, वो उपस्थित है। वो कहते हैं ना, संसार के अंत तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ। प्रभु यीशु कल थे, आज है और अनंत जीवन तक रहेंगे, वो हमारे साथ है। फिजिकली शिष्य लोग भी यहाँ पे धरती पे थे, धरती पे उन लोग अपना कार्य को किए, प्रभु यीशु का सुसमाचार को प्रचार किए, प्रभु यीशु की वचन को पूरे संसार में वे फैलाए, और लोग प्रभु यीशु की वचन को जान पाए, लोग अपने जीवन को बदले, लोग अपने जीवन को अच्छी राह पर लेके चले, क्योंकि ये प्रभु यीशु और शिष्य लोगों के बदौलत आज इंसान प्रेम क्या है जान पाता है, माफ़ी किस तरह दी जाती है, और किस तरह हम एक पड़ोसी को प्रेम करते हैं, एक दोस्त के लिए हम अपने जान को निछावर करते हैं। ये प्रभु यीशु की वचन है, प्रभु यीशु की शिक्षा है। ये सब चीज़ धरती पे नहीं था। दुश्मन को प्यार करना कोई धर्म नहीं सिखाता है मेरी बात साथियों, यीशु मसीह ही सिखाते। तो जो संस्कार जो मिला, जो टीचिंग्स मिले, जो शिक्षा मिली प्रभु यीशु से, शिष्य लोग अपने जीवन को निछावर करते हुए, अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए पूरी संसार में सुसमाचार का प्रचार किए। और आज आप लोग जानते हैं सारे संसार में ख्रिस्त धर्म जो है सबसे प्रथम धर्म है, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं।
अलग धर्म में रहते हुए भी वे प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं। आज हम लोगों के लिए ये कार्य है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि इन लोगों को सामर्थ्य देना पिता, ताकि इन लोग अलोन मतलब अलग होने जा रहे हैं, अकेला होने जा रहे हैं, इन लोग अपने जीवन में सामर्थ्य पाके किस तरह अपने कार्य को कर सके। प्रभु इसलिए इनको सामर्थ्य दे पिता बोल के प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। वैसी तरह से हम उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। आज संत लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, माता मरियम भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम युवा, स्पेशली हम युवा, जब हम लोग प्रभु के लिए उदाहरण बनते, प्रभु के सुसमाचार को अपने कंधों पे लेके दूसरे लोगों के पास लेके चलते हैं, उनको सुनाते हैं, उनको समझाते हैं, अच्छी जीवन जीने के लिए उनको राह दिखाते हैं, मदद करते हैं, ये हम लोगों के लिए आशीष सामर्थ्य बनता है, हम लोगों के लिए कृपा बनता है मेरी बात साथियों। तो आज ये तीनों चीज़ हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई चीज़ करना चाहते हो तो हमेशा उसको प्लान कीजिए। अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरा, आप हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हमारे जीवन में, और कोई भी परिस्थिति हो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। परिस्थिति जो भी मुसीबतें हो, जो भी कठिनाई की जीवन हो, जो भी जिस तरह के भी जीवन हो, प्रभु यीशु हम लोगों का जीवन को सही करेंगे अगर हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं। तीसरी बात, आज हम लोग ये शिक्षा पाते हैं कि हम लोगों को जिस तरह प्रभु यीशु अपना कार्य करके पिता के पास लौटे, जिस तरह शिष्य लोग अपने कार्य करके मृत्यु होके स्वर्ग सिधारे हैं, उसी तरह अभी हम युवाओं के लिए ये चुनौती है कि हम प्रभु यीशु के वचनों पर चलते हुए किस तरह हम अपने अड़ोस पड़ोस में, हमारे चर्चों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव शहर में, जहाँ कहीं पे भी हम लोग हैं, किस तरह प्रभु यीशु की वचन को दूसरों को दें, दूसरों को सुनाएं, उनको अच्छे जीवन जीने के लिए सिखाएं, प्रेम करने के लिए सिखाएं, माफ़ी देने के लिए सिखाएं, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। ये सारी अच्छी गुण प्रभु यीशु हमको जो दिए हैं, दूसरों को हम लोगों को बांटना है मेरी बात साथियों। यही युवा जीवन का हम लोगों का मूल मंत्र होना चाहिए। हम लोगों की लाइफ अगर सक्सेसफुल करना चाहते हो, यीशु के साथ कभी मत छोड़ना, यीशु को अपने साथ लेके चलना, और वो हमेशा हम लोगों को सही राह पर लेके चलते हैं, और अंत में आखिरी में सब कुछ सही होता है। युवा साथियों, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, आप अपना समय दे के मेरे ये वचन को सुने। अच्छा लगेगा तो आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा आगे, ताकि दूसरे भाई बहन भी जो भी डिप्रेशन में है, जो मुसीबतों में है, थोड़ा सा वो अपने जीवन में होप, जो आशा होती है वो पा सके, जीने की सामर्थ्य उनको मिल सके, और वे लड़ाई कर सके शैतान से और मुसीबतों से, और उससे उभर के आगे आके प्रभु के साथ चल पाए। इसलिए जरूर इस मैसेज को आगे तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ सभी का, और आप सभी को परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आशीष प्रदान करे। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो मेरे साथियों। जय मसीह की।